Hello everyone, welcome to the Science Hub. Myself Shreyas Patel, and today in the series of UGC Net Forensic Science, we are going to discuss about the rifles. Rifles are the one type of firearms. So let's start with the rifles. What is rifle? Rifles are long gun that you hold against your shoulder to shoot with. क्या है? Rifles are long gun that you hold against your shoulder to shoot. Rifles are often known by their caliber. राइफल्स आर ऑफन नोन बाय देयर कैलिबर्स। तो कैलिबर्स क्या है वो मैं आपको आगे बता। राइफलिंग इज अ नंबर ऑफ स्पाइरल शेप प्रोट्रूजन। क्या है? राइफलिंग इज अ नंबर ऑफ स्पाइरल शेप प्रोट्रूजन्स एंड ग्रूव्स इन इनर वॉल ऑफ द बैरल। तो ये बैरल है, ये उसकी इनर वॉल है, उसके ऊपर जो ग्रूव्स आएंगे वो है राइफलिंग नंबर। एंड इट्स फंक्शन टू गिव मजल रोटेटिंग स्पीड टू द प्रोजेक्टाइल। अब राइफलिंग नंबर क्या है? स्पाइरल से प्रोट्रूजन्स एंड ग्रूव्स इन द इनर वॉल ऑफ द बैरल एंड इट्स फंक्शन टू गिव मजल रोटेटिंग स्पीड टू द प्रोजेक्टाइल। राइफल के कंपोनेंट है, राइफल हैज अ बैरल, एक्शन, स्टॉक एंड मैगजीन। क्या है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द राइफल? बैरल, एक्शन, स्टॉक एंड मैगजीन। कार्ट्रिज कंटेनिंग प्रोजेक्टाइल, propellant and primer is chambered into the barrel, and when the trigger is pulled, the firing pin strikes the cartridge, ignites the primer and propellant and pushing the bullet out। यहाँ पे फायरिंग की प्रोसेस दी गई है कि कैसे राइफल्स में प्रोजेक्टाइल फायर होता है। राइफल फायर आर्म्स मेनली कंसिस्ट ऑफ बैरल, चैम्बर, स्टोक, ट्रिगर एंड इट्स गार्ड्स, मजल, मैगजीन एंड साइड। साइड मतलब एम करने के लिए, ट्रिगर की जहां से वो मेन एक्शन है, बैरल की जो राइफल्ड होगा, राइफल्ड बोर, मजल तो जहां से प्रोजेक्टाइल आउट होगा। तो बैरल हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, बेस्ड ऑन इनर वॉल ऑफ बैरल, फायर आर्म्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला है स्मूथ बोर एंड दूसरा है राइफल्ड बोर और राइफल्ड। द राइफल्ड बैरल हैव अ कैनल लाइक फ्यूरोज called grooves. The furrows are cut in spiral inside the borer. The surface between the grooves are called lands. अब आप इमेज में देख सकते हो कि ये एक बैरल है, तो यहाँ पे कैनल लाइक फ्यूरोस बने, ये आप देख सकते हो फ्यूरोस। तो उसको हम बोलेंगे ग्रूव्स। अब जो सरफेस है, ये सरफेस है, उसको हम बोलेंगे लैंड्स। क्या है? ग्रूव्स आर लाइक फ्यूरोस एंड स्पाइरल शेप में कट हुए होते हैं। एंड लेंस को क्या डिफाइन करेंगे कि सरफेस बिटवीन टू ग्रूव्स। नंबर ऑफ ग्रूव्स वेरीज फ्रॉम 2 to 22। हर एक राइफल फायर आर्म में नंबर ऑफ ग्रूव्स वेरी करेंगे और उसके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। तो वो रेंज क्या है? 2 to 22, 2 से लेके 22 तक ग्रूव्स हो सकते हैं। अब ग्रूव्स की जरूरत क्या पड़े? तो ग्रूव्स आर मेड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन विच गिव्स गायरेटरी मोशन फॉर द प्रोजेक्टाइल। डिजायर्ड डिरेक्शन
तो लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं और राइट राइट हैंडेड ग्रूव्स हो सकते हैं। उसकी जरूरत क्या है? तो गायरेटरी मोशन मतलब स्पाइरल मोशन, क्या ऐसे ऐसे मोशन करते जाएगा वो अपने ही एक्सिस पे। अब जो राइफल बैरल है उसकी बैरल लेंथ यूजुअली क्या रहती है? 30 to 70 सेंटीमीटर। राइफल फायर में बैरल लेंथ आर यूजुअली 30 to 70 सेंटीमीटर। लॉन्गर द बैरल, बेटर द मजल वेलोसिटी। क्या है? लॉन्गर द बैरल, बेटर द मजल वेलोसिटी। कि राइफल बैरल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, grooves and lengths. Grooves are furrows and lengths are surface between the grooves. अब number of grooves varies from 2 to 22। और grooves की जरूरत क्या पड़ी? गायरेटरी मोशन देने के लिए प्रोजेक्टाइल को। अब grooves लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं या तो फिर राइट हैंडेड हो सकते हैं। उसको ही हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड राइफलिंग एंड राइट हैंडेड राइफलिंग। एंड बैरल लेंथ आर यूजुअली 30 to 70 सेंटीमीटर इन राइफल बोर फायरआर्म, एंड longer the barrel, better the muzzle velocity। तो यहाँ पे दिया है ग्रूव डायमीटर एंड बोर डायमीटर। देयर आर टू डायमीटर इन अ राइफल बोर barrel. First one is groove diameter and the second one is bore diameter। अब ग्रूव डायमीटर जो है उसको ही हम बोलेंगे मेजर डायमीटर एंड बोर डायमीटर को हम बोलेंगे माइनर डायमीटर। मेजर मतलब ग्रेटर एंड माइनर मतलब लेसर। अब बोर डायमीटर क्या है? तो बोर डायमीटर of the barrel of the rifle firearm is defined as the diameter of the diameter of the circle formed by top of the two opposite lands inside the barrel। बोर डायमीटर क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल्स फॉर्म बाय टॉप ऑफ द टू अपोजिट लेंस इनसाइड द बैरल, उसको हम बोलेंगे बोर डायमीटर। अब ग्रूव डायमीटर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट ग्रूव्स। ऐसे बोर डायमीटर को हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट लेंस इन बैरल। तो दो टाइप्स के डायमीटर्स होते हैं राइफल बोर फायर आर्म में, ग्रूव डायमीटर एंड बोर डायमीटर। ग्रूव डायमीटर इज also known as major diameter because it is greater in size, and bore diameter is minor diameter because it is a lesser in size as compared to the groove diameter। एडवांटेज ऑफ राइफलिंग, हमने राइफलिंग देख लिया कि राइफल फायर आर्म में ग्रूव्स एंड लैंड्स होते हैं। तो ग्रूव्स की जरूरत क्या पड़ी? तो एडवांटेजेस, तो ड्यू टू राइफलिंग द प्रोजेक्टाइल शोज अ गायरेटरी मोशन। गायरेटरी मोशन मतलब स्पाइरल मोशन, ऐसे स्पिन करते हुए अपने एक्सेस पे जाएगा मोशन करते। तो उससे क्या होगा? डेंस मास एंड द एयर अराउंड द बुलेट। क्या है? डेंस मास एंड द एयर अराउंड द बुलेट रिड्यूस, एंड विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड रिटार्डेशन एंड ऑफ द बुलेट। क्या है एडवांटेजेस? क्या है राइफलिंग के? राइफलिंग से प्रोजेक्टाइल शो करेगा गायरेटरी मोशन, मतलब कि स्पिनिंग मोशन एंड द प्रोजेक्टाइल अलोंग इट्स ओन एक्सिस। तो उससे क्या होगा? डेंस मास
एंड द एयर अराउंड द बुलेट रिड्यूसेस, एंड वो रिड्यूस होने से फ्रिक्शन एंड रिटार्डेशन रिड्यूस होगा। तो दिस कीप्स द स्टेबिलिटी ऑफ द बुलेट। अब उससे क्या होगा, बुलेट स्टेबल रहेगा। लेस रिटार्डेशन और फ्रिक्शन मीन मोर वेलोसिटी। क्या है, राइफलिंग की है, राइफलिंग से क्या होगा, गायरेटरी मोशन। गायरेटरी मोशन से क्या होगा, इट रिड्यूसेस डेंस मास एंड एयर। अब उससे क्या होगा, रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड रिटार्डेशन। अब फ्रिक्शन और रिटार्डेशन डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज। मतलब कि लेस रिटार्डेशन और लेस फ्रिक्शन मीन्स मोर वेलोसिटी। बिकॉज वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो ही तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ना। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ राइफलिंग। मोर इफेक्टिव वेलोसिटी मीन्स मोर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बुलेट, सो रेंज इज इंक्रीज। अब इफेक्टिव वेलोसिटी क्या बोला, मोर इफेक्टिव वेलोसिटी, कि जो आउटकम है राइफलिंग का, तो उससे क्या होगा, मोर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो बुलेट, एंड उससे क्या बढ़ेगा, रेंज ऑफ फायर आर्म इज इंक्रीज। फोर्थ पॉइंट इज एमिंग पावर इज ऑल्सो इंक्रीज। राइफलिंग से एमिंग पावर ऑल्सो इंक्रीज होगा एंड इट विल नॉट ड्रिफ्ट। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि वो गायरेटरी मोशन देता है, तो लेस चांस ऑफ रिटार्डेशन। मेथड्स ऑफ राइफलिंग, तो राइफलिंग क्या हमने देखा कि वो स्मूथ बोर बैरल के अंदर हमें ग्रूव्स प्रोड्यूस करने हैं। तो ग्रूव्स प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, उसको हम बोलेंगे मेथड्स ऑफ राइफलिंग। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मेथड्स टू प्रोड्यूस grooves in barrel of the firearm। तो अलग अलग प्रोसेस है, सच एस ड्रिलिंग प्रोसेस, रीमिंग प्रोसेस, हुक कटिंग प्रोसेस, स्क्रैप कटिंग, ब्रोच राइफलिंग, बटन राइफलिंग, हैमर राइफलिंग एक्सेट्रा। तो ये सब प्रोसेस है कि जिसकी मदद से हम राइफलिंग कर सकते हैं इनसाइड द बैरल। तो कुछ हम देखते हैं। तो पहली है हुक कटर, विच इज ऑल्सो नोन एज हुक राइफलिंग। इट इज एक्सपेंसिव, स्लोअर बट फ्लेक्सिबल इन राइफलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और हुक कटर से मिनिमम स्ट्रेस इन द बैरल। तो हुक कटर है क्या, दिस इज अ मेटल कटिंग प्रोसेस that use a carbide hook to cut a single to cut a groove in the barrel at a time। सिंगल ग्रुप प्रोड्यूस करेगा वो, तो उससे क्या होगा, स्लोअर है मेथड, क्योंकि एक टाइम पे एक ही ग्रुप प्रोड्यूस करेगा, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हमें बनाने हैं तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो हुक कटर क्या है, ऑल्सो नोन एज हुक राइफलिंग, दिस इज अ मेटल कटिंग प्रोसेस दैट यूजेस अ कार्बाइड हुक टू कट अ सिंगल ग्रुप इन द बैरल। द प्रोसेस रिक्वायर सेवरल पासिस। क्यों, क्योंकि एक एट अ टाइम सिंगल है तो सेवरल पास हमें करना पड़ेगा ताकि हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स मिल सके। सेकंड इज ब्रोच। तो ब्रोचिंग इज अ machining process that uses a toothed
tool called broach। और ये क्या करेगा? टू रिमूव मटेरियल। Second method is broach. So broaching is a machining process that uses a toothed tool called broach, which is used to remove the material. So broach is a less time consuming, may remove nearly all traces of drill and remarks हाई लेवल ऑफ डायमेंशन कंट्रोल। तो ये उसके एडवांटेजेस है ब्रोच के। हमने दो मेथड देखी, हुक कटर एंड ब्रोच। अब तीसरी है बटन मेथड। इन बटन राइफलिंग द बटन is actually a tool made up of tungsten carbide. It is essentially a negative image of the barrel. तो क्या है बटन राइफलिंग? In button rifling, the button is actually a tool made up of tungsten carbide, and it is essentially a negative image of the barrel. तो नेगेटिव इमेज होगी तो क्या होगा, उससे हम पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं इनसाइड द बैरल। तो इट इज यूज फॉर चीपर वेपन्स, इजी टू आइडेंटिफाई द बटन राइफलिंग, डेंसिटी ऑफ बैरल इज नॉट यूनिफॉर्म इन बटन राइफलिंग। तो ये है उसका डिसएडवांटेज कि इन बटन राइफलिंग प्रोसेस डेंसिटी ऑफ बैरल इज नॉट यूनिफॉर्म। रिम मार्क्स आर स्टिल प्रेजेंट आफ्टर द राइफलिंग। ये भी उसका डिसएडवांटेज है कि रिम मार्क्स आर स्टिल प्रेजेंट आफ्टर द राइफलिंग। फोर्थ मेथड इज हैमर। It is used in higher quality rifling and the barrel is extremely powerful. तो हैमरिंग क्या है हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हैमर फोर्जिंग। अब हैमर फोर्जिंग इज एन इक्विपमेंट intensive but efficient method for making rifled gun barrel। अब हैमर फोर्ज राइफल स्टार्ट विथ a reusable mandrel that carries the reverse image of the entire length of the bore and uses it to produce the desired rifling profile। क्या है यहाँ पे? रिवर्स इमेज ऑफ एंटायर बैरल। तो हैमर राइफलिंग इज यूज्ड इन हायर क्वालिटी राइफलिंग एंड द बैरल इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अब आते हैं हम ट्विस्ट। तो ट्विस्ट क्या? द टर्म ट्विस्ट refer to the amount and turn made by a helical groove cut into the barrel of rifled firearm। क्या है ट्विस्ट? Twist refers to the amount and turn made by helical grooves cut into the barrel of rifled firearm। The length of barrel in which the rifling twist completes one turn is called pitch। Pitch क्या है? Length of barrel in which the rifling twist complete one turn। ऐसी लेंथ बैरल में कि जहां पे जो राइफलिंग ट्विस्ट है वो एक टन कंप्लीट करेगा, तो उस लेंथ को हम बोलेंगे पिच। द ट्विस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिन एंड हेंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बुलेट। क्या है? ट्विस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिन, और स्पिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? अल्टीमेटली इट एनहेंसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द बुलेट। ग्रेटर द स्पिन ग्रेटर द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्पिन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। ग्रेटर द स्टेबिलिटी हायर द वेलोसिटी।
Otherwise, the projectile wobbles due to instability and may not strike the target in the nose on position. अब क्या होगा, एग्जांपल लेता हूं मैं। कैसे सीधे जा रहा है प्रोजेक्टाइल से, प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर हुई तो एयर के कांटेक्ट में आके वो रिटार्ड हो सकता है, कहीं ऐसे जा सकता है, कहीं ऐसे जा सकता है, और मेन हमारा टारगेट है, तो वो कई बार ऐसे टू द पॉइंट टारगेट नहीं कर पाए। बल्कि जब वो राइफल बोर से फायर आर्म होगा तो वो गायरेटरी मोशन करेगा, स्पिन करते रहेगा, तो उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से वो इजीली स्टेबल रहेगा एंड टू द टारगेट वो पहुंच पाएगा। ट्विस्ट रेट कैलकुलेशन। One of the first person to try to develop a formula for calculating the correct rate of twist for the firearms was George Greenhill, a mathematics lecturer at Emmanuel College in Cambridge, England. तो फर्स्ट किसने दिया ये फॉर्मूला? जियोर्ज ग्रीनहिल की, जो है मैथमेटिशियन एट इमेरियल कॉलेज इन कैम्ब्रिज इंग्लैंड की, जिसने फर्स्ट फॉर्मूला दिया कि ट्विस्ट रेट कैलकुलेशन करने के लिए। His formula is based on the rule that the twist required in a caliber equals 150 divided by the length of the bullet in caliber. क्या बोला? The twist required in caliber equals to 150 divided by the length of the bullet in the calibers. This can be simplified as twist equal to 150 into d square by l, where d is a bullet diameter in inches and l is a bullet length in inches. These formula had limitations, but worked well up to and in vicinity of about 1800 fps. ये एक उसकी लिमिटेशन है कि अप टू 1800 fps तक ये सही से काम करे फॉर्मूला। फॉर हायर वेलोसिटीज, अब इससे ज्यादा वेलोसिटी है तो मोर बैलिस्टिक एक्सपर्ट सजेस्ट सब्स्टिट्यूटिंग 180 फॉर 150 इन द फॉर्मूला। अब वेलोसिटी इज हायर तो ट्विस्ट इज इक्वल टू 180 इंटू डी स्क्वेयर डिवाइड बाई एल, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। A too high rate of twist can also cause problem. अब ट्विस्ट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो भी वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। The excessive twist can cause accelerated barrel wear, and in high velocity bullets an excessive twist can cause bullets to literally tear themselves apart under the centrifugal force. A higher twist than needed can also cause more subtle problem with the accuracy, तो accuracy में भी problem आएगी। Any inconsistency, any inconsistency in the bullet, such as void that causes an unequal distribution of mass, may be magnified by the spin. क्या है? Any inconsistency in the bullet, such as void that causes an unequal distribution of mass, may be magnified by the spin. Undersized bullet also have problems, as they may not enter the rifling exactly concentric and coaxial to the bore, and excess twist will exacerbate the accuracy problem with this cause. While least it is the little circumstance, the question as to the revolution made per minute by the bullet has been asked on the several occasions. तो यहाँ पे बात आती है रिवॉल्यूशन पर मिनट्स और रोटेशन मेड पर मिनट ऑफ बुलेट। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका भी फॉर्मूला है आरपीएम इज इक्वल टू एमवी, वेर एमवी इज इक्वल टू मजल वेलोसिटी इंटू 720 डिवाइड बाय द ट्विस्ट रेट इन इंचेस। तो आरपीएम का फॉर्मूला क्या है? 720 इंटू एमवी डिवाइड बाय ट्विस्ट रेट इन इंचेस, वेर एमवी इज इक्वल टू मजल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वहां पे सर्विस राइफल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इंडिया की सर्विस राइफल है इंसास,
तो उसका कैलिबर क्या है? 5.56 mm। बैरल लेंथ क्या है? बैरल लेंथ यहाँ पे mm में दी गई है। तो समटाइम्स इफ एग्जाम में पूछा जा सकता है सेंटीमीटर में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका वेट क्या है, मैगजीन कैपेसिटी क्या है, फायर रेट पर मिनट क्या है, मजल वेलोसिटी क्या है, इफेक्टिव और मैक्सिमम रेंज क्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं यहाँ से कि ये इंडिया की सर्विस राइफल है तो उसका बैरल लेंथ कितना है, मैगजीन कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम रेंज कितनी है ऐसे। तो इंडिया की सर्विस राइफल है इंसास, रशिया की है AK-74, इसराइल की है गलील, जर्मनी की है G11, स्विस की है SIG 541, ब्रिटिश की है एनफील्ड, फ्रांस की है फमास एंड यूएस की है M4A1 5.56 mm कार्बाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मजल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है सबसे। तो सबसे ज्यादा है स्विस की SIG 541 राइफल की। इंडिया की इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी क्या है? 900 मीटर पर सेकंड। और फायर रेट क्या है? 650 फायर पर मिनट। तो इंसास राइफल है वो 650 फायर पर मिनट करेगा। और फायर रेट कौन सी राइफल का सबसे ज्यादा है? फ्रांस की फमास एंड यूएस की M4A1। वो 950 फायर करेगा पर मिनट में। अब देखते हैं इफेक्टिव रेंज। तो इफेक्टिव रेंज किसकी ज्यादा? ब्रिटिश की एनफील्ड की एंड यूएस की M4 की। और मैक्सिमम रेंज मतलब कि ये मैक्सिमम इतनी रेंज तक वो टारगेट कर पाएगा। जैसे कि मैक्सिमम रेंज क्या बताता हूं मैं, कि .303 राइफल है तो उसकी मैक्सिमम रेंज होती है 2.8 किलोमीटर। तो वो 2.8 किलोमीटर तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा और वो 2.8 किलोमीटर दूर टारगेट तक वो पहुंच पाएगा। तो ये आप डेटा एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूछे गए। तो अब हम देखते हैं PYQs। तो लिस्ट वन में फायर आर्म्स दिए गए और लिस्ट टू में नंबर ऑफ ग्रुप्स दिए गए। तो AK-47, तो AK-47 में कितने ग्रुप्स रहते हैं? AK-47 में रहते हैं 4 ग्रुप्स। इंडियन सर्विस रिवॉल्वर जो है .38, तो उसमें रहते हैं 7। इंसास में कितने रहते हैं? 6। और पिस्तौल में रहते हैं 8। सबसे ज्यादा ग्रुप्स रहते हैं पिस्तौल में। तो ये मैच करना, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद 2022 में। और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि .303 राइफल है, उसमें रहते हैं 5 ग्रुप्स। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करो उसको। उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस सजेस्ट करूंगा। AK-47 में है कितने हैं? 4। .38 रिवॉल्वर में है 7। इंसास में है 6 एंड पिस्टल में है 8। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग राइफल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बैरल लेंथ, के जिसकी बैरल लेंथ कम होगी उसको पहले और जिसकी ज्यादा होगी उसको लास्ट में। तो उसके लिए हमें सबकी बैरल लेंथ पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबकी बैरल लेंथ क्या है। तो 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल की बैरल लेंथ है 414 mm। देन कैलसनिकोव AK-47 की बैरल लेंथ है 417 mm। उसके बाद एनफील्ड, उसकी बैरल लेंथ है 357 mm। देन इंसास राइफल 5.56 सर्विस राइफल, उसकी बैरल लेंथ है 464 mm। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो फर्स्ट कौन सा आएगा जो कम है? एनफील्ड। देन 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल। देन आएगा कैलसनिकोव AK-47 एंड लास्ट में आएगा इंसास।
ये हमने सेट किया असेंडिंग ऑर्डर। अब कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ पूछ सकते हैं। तो उसके लिए पहले आएगा इंसास, उसके बाद आएगा कैलशनिकोव AK-47, उसके बाद 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल एंड लास्ट में एनफील्ड। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये एक रेफरेंस बुक है, फायर आर्म्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स बाय BR शर्मा। ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी या तो इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और इस बुक में जो डेटा दिए गए हैं राइफल्स के बारे में, मोस्टली क्वेश्चंस इसी से आते हैं और पूछे जाते हैं। तो यू कैन परचेस देयर एंड रिफर दिस बुक। You will get the link of the PPT and notes in the description box below. If you like this video, please hit the like button and subscribe our channel and press the bell button to never miss any update. Thank you.